Good afternoon, beta. All the student of EduMentor, and my name is Nakul Sherwal. आप सारे बच्चे मुझसे जानते होंगे. All of you are connected with me on Instagram also, बेटा. WhatsApp पे आप connected हो. आप अपने mentors के साथ connected होगे, जितने भी EduMentor के mentors है बेटा. Now, आज की वीडियो क्यों है? आज सर ने ये वीडियो क्यों हम सबके लिए बनाई बेटा? नाउ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंसेस के लिए एक राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करना. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो 2 घंटे हमने पूरे साल मेहनत करी एंट्रेंसेस के लिए. आप सारे बच्चे, कुछ बच्चे आप में से 11 से पढ़ रहे होंगे, कुछ 12th में आते पढ़ना शुरू कर दिया था, कुछ अभी एंट्रेंसेस के लिए ज्वाइन हुए हैं. अब सारे बच्चे एंट्रेंसेस को लेके सीरियस हो, बिकॉज हमने देखा है कि मैक्सिमम जगह इज ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ओनली. दिल्ली यूनिवर्सिटी में सुखदेव से लेके खालसा तक भी एंट्रेंसेस है, सिम्बायोसिस, नारसी मुंजी, IIM जो बेस्ट ऑप्शन है इस समय, हर जगह एंट्रेंसेस है. तो ऑल ऑफ यू आर सीरियस टुवर्ड्स द एंट्रेंसेस. नाउ सडनली मेरे पास ना बच्चों की बहुत बार एक क्वेरी आती है कि सर जब हम अपनी सीबीएसई की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है. हमें सीबीएसई के लिए ना एक स्ट्रेटेजी मिल रखी है जो हमारे स्कूल वाले, हमारे ट्यूशन वाले हमारे साथ मेहनत करके बनाते हैं कि यार किसी में पार्ट बी पहले करेंगे, उस 3 घंटे के अंदर हम किसी में शायद पार्ट ए कर लेंगे. पहले वो क्वेश्चन शायद नहीं करने होते अकाउंट्स में जिसमें चीजें मैच करें, यानी बैलेंस शीट मैच नहीं करी तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. तो सर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी क्या एंट्रेंसेस के लिए भी है? सर ऐसा कुछ क्या एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी है क्या? सर हमें ऐसा कुछ एक्चुअल में करना चाहिए उन 2 घंटे के अंदर जब हम अपना एंट्रेंस दें. सो बेटा आज ऑन बिहाफ ऑफ एडुमेंटोर मैं आप सबके सामने एक मेरी खुद की डेवलप करी एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं. वो स्ट्रेटेजी मैंने बहुत से बच्चों को बताई, उन्होंने फॉलो करा, उन्होंने सारे एंट्रेंसेस को फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करा. Some names are Vibhor Jain, Symbiosis rank 1, IIM rank 5, DU rank 16. Aman Srivastav, DU rank 5, IIP University rank 1. शिवम महाजन, दिल्ली सुखदेव कॉलेज का प्रेसिडेंट भी रहा था, वो DPS द्वारका का पास आउट था. एंड आई हैव सो मेनी नेम्स लाइक दीस जो बच्चों ने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा था. तो ये स्ट्रेटेजी क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है बेटा जो मैंने डेवलप करी है. मार्क माय वर्ड, अगर आप आने वाले 1 साल इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपने मॉक टेस्ट दोगे, अगर ये स्ट्रेटेजी को आप अपने माइंड में रखोगे, यू विल फॉर श्योर गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज बाय क्लियरिंग योर एंट्रेंसेस. तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करनी चाहिए, इन सब के लिए आज की वीडियो बेटा. तो लेट अस स्टार्ट. अगर हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें तो लेट मी शेयर यू सबसे पहले एक बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, आई होप सारे बच्चे सही हो गए. आई होप आप सारे मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो गए. मार्क बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने एडुमेंटोर को ज्वाइन करा है, पहला आप सबको एडुमेंटोर का पोर्टल अच्छे से चलाना आता हो. सेकंड बेटा आप सबको एडुमेंटोर के पोर्टल के साथ साथ एडुमेंटोर के इंस्टाग्राम पे आप एडिड होने चाहिए. ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. आपको पता होना चाहिए संडेज को EET होता है, एडुमेंटोर एज टेस्ट, जो होता है नो योर न्यूज़पेपर, कि पूरी वीक में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं. आज इन सब के बारे में बात नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ. फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हो. आप सिर्फ नकुल शेरवाल इंस्टाग्राम पे डालोगे, यू विल फाइंड आउट. तो अब अगर हम स्टार्ट करें बेटा आज की स्ट्रेटेजी क्या है, तो पहले हम देखते हैं स्ट्रेटेजी बनाने की नीड कहां से आई. स्ट्रेटेजी बनाने की नीड यहां से आई कि क्या होता है, हमारे पास एंट्रेंस में 2 आवर्स का टाइम होता है, 120 मिनट्स. किसी एंट्रेंस में 120 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी वी हैव 60 सेकंड्स फॉर पर क्वेश्चन. किसी में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, 60 सेकंड से थोड़ा ज्यादा मिल जाते हैं. किसी में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं. क्लैट में 150 करने होते हैं, नारसी मुंजी में 100 करने होते हैं, IIM में 100 करने होते हैं. DU चेंज करता रहता है, कभी DU में 120 करने होते हैं, कभी 100 क्वेश्चंस करने होते हैं. सो हमने इन शॉर्ट ये देखा यार, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के लिए हमें 40 सेकंड से 70 सेकंड्स के बीच में एक विंडो मिलती है, जिसमें हमें क्वेश्चन को पढ़ना भी है, हमें उसे सॉल्व भी करना है और उसका आंसर मार्क भी करना है. तो बच्चे अब इसमें क्या क्या गलतियां करते हैं, पहले हम वो देखते हैं. जब बच्चे ये एंट्रेंसेस देने जाते हैं तो क्या वो गलतियां करते हैं, कई बार वो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम लगा देते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते. कई बार क्या होता है,
वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देते हैं, मार्किंग आती है। कई बार क्या होता है कि वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही नहीं देखते लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर किस कट ऑफ में कॉलेज मिल गया था। कई बार वो क्या करते हैं कि वो एक ही सेक्शन पूरे साल अच्छे से तैयारी करके जाते हैं और एक सेक्शन में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि 25 में से 24 क्वेश्चन ठीक कर लेते हैं और बचे हुए 75 में से 10 कर पाते हैं। ये कुछ गलतियां हैं जो हम पूरे साल करते हैं, हमें वो गलतियां नहीं करनी, और वही गलतियां ना हो उसी के लिए आज की बेटा वीडियो है। तो ये कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट जो मैंने डिजाइन करा है, इस कंसेप्ट का नाम है आर यू रेडी फॉर द एंट्रेंस? क्या आप एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर द एंट्रेंसेस? क्या आप इस एंट्रेंस को देने के लिए रेडी है? ये रेडी कंसेप्ट है। मार्क माय वर्ड, अगर ये रेडी वर्ड पूरे साल मॉक टेस्ट के टाइम पे, आपके एंट्रेंसेस के टाइम पे अगर ये रेडी वर्ड बार बार आपके माइंड में चलेगा, फॉर श्योर आपको गुड कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा प्रॉमिस है। यूल क्लियर ऑल ऑफ योर एंट्रेंसेस विद फ्लाइंग कलर, ये मेरा प्रॉमिस है। तो सर ये रेडी कंसेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है? तो चलो अगर हम ये रेडी कंसेप्ट को समझे, सबसे पहले हम बात करते हैं आर की। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये वो पॉइंट है जो सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो इस आर का मतलब क्या है बेटा? रीड ऑल दी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है। मतलब जब मुझे 2 घंटे में अगर 120 क्वेश्चन करने को मिले हैं और मैं एक क्वेश्चन पे अटका रह गया और 80 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाया और उसमें से मैंने 50 ठीक करे, पता चला बाकी जो 40 क्वेश्चन जो मैंने पढ़े ही नहीं वो सबसे इजीएस्ट थे और मैं वहां तक पहुंचा नहीं। हो सकता है मैं उन 40 में से 30 ठीक कर देता। मेरी गलती क्या हुई, मैं एक क्वेश्चन पे इतना स्टक कर गया, ये भूल गया कि अगर उसे ठीक करूंगा या किसी इजी क्वेश्चन को ठीक करूंगा, भाई मार्क्स तो सेम मिलने हैं। तो सबसे पहले जो मुद्दा है, जो भी मॉक टेस्ट दोगे बार बार, क्योंकि मॉक टेस्ट में गलतियां करोगे अच्छी बात है, एग्जाम में गलती नहीं करनी। दुबई में जाके क्या पहले दिन उन्होंने आईपीएल खेला? पहले दिन आईपीएल तो नहीं खेला ना उन्होंने जाके, आज से आईपीएल शुरू है। आपकी भी अपनी खुद की फेवरेट टीम होगी, लेकिन आज से आईपीएल शुरू है तो उससे पहले कितनी उन्होंने प्रैक्टिस करी बेटा? नेट प्रैक्टिस करी दुबई में जाके। क्यों करनी पड़ी नेट प्रैक्टिस? कि वहां के एनवायरमेंट के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो हमें ये प्रैक्टिस अपने मॉक टेस्ट में करनी है और सबसे पहले माइंड में रखना है, यार मैं हर एक क्वेश्चन तक पहुंचूंगा, क्योंकि हो सकता है लास्ट के 10 क्वेश्चन मेरे को आते हैं और मैं उनको पढ़ ही ना पाऊं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है रीड ऑल दी क्वेश्चंस। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है। आज ये प्रॉमिस आप मुझसे करोगे कि जब एंट्रेंस दोगे, आपको बार बार मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए, नकुल सर ने बोला था रीड ऑल दी क्वेश्चंस, तो हम सारे के सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इतना करोगे ना, आप बहुत डिफरेंट करने लग जाओगे सडनली एंट्रेंसेस में। सडनली आपके मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, आपकी रैंक अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। और जब मेरा एंट्रेंस में कंपटीशन, देखो सीबीएसई में देयर इज नो रिलेटिव मार्किंग, बट एंट्रेंस में देयर इज रिलेटिव मार्किंग। तो जब मुझे औरों से बेटर करना ही है तो मैं उनसे ऐसी क्या चीज है जो वो गलती करेंगे और मैं नहीं करूंगा, मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ूंगा। तो सबसे पहले इज रीड ऑल द क्वेश्चन। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज ई। सर ई का मतलब क्या हुआ? ई का मतलब है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कट ऑफ एक्सपेक्टेड दो तरीके की होती है। एक जो लास्ट ईयर में किस रैंक तक, लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस पे कौन सा कॉलेज मिल गया था, कितने मार्क्स पे, हमें वो पता होना चाहिए। वो कौन बताएगा? मैं बताऊंगा पूरे साल अच्छे से, हर एक के बारे में ये मैं बताता चलूंगा। एक अच्छे से मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ कट ऑफ डिस्कस करूंगा लास्ट ईयर की। पर लास्ट ईयर कट ऑफ बेटा, अब लास्ट ईयर की कट ऑफ तो मैं बता दूंगा, पर वो होता है ना कि दंगल मूवी आपने देखी होगी, तो दंगल में लास्ट में वो क्या कहता है कि यार मैं तो सिर्फ सिखा सकता हूँ बेटा, लड़ना तुझे खुद है। तो मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ बता सकता हूं, पर अब आप जब वो पेपर दे रहे हो तो आपको उस समय भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनानी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, हम पेपर दें या कट ऑफ बनाएं उस समय? अभी समझो कट ऑफ बनाने का क्या रीजन, क्या तरीका है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं।
हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेट्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉइंट एग्जामिनेशन टेस्ट, जो बच्चे BMS, BBE, BFIE के लिए, बेटा ये एक मेरा खुद का डिजाइन करा एग्जाम्पल है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। 2018 में उन्होंने कहा भाई जो भी बच्चे, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 100 क्वेश्चन करने होते हैं 2 आवर्स में। उन्होंने बोला भाई जो भी बच्चे 75 क्वेश्चन से ज्यादा करेंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। 2019 में उन्होंने बोला भाई जिन्होंने 84 से ज्यादा क्वेश्चंस करे उनको ये मिल जाएगा। 2020 में उन्होंने बोला भाई जिन्होंने 53 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक करे उनको मिल जाएगा। अब आप कहोगे सर यार पहली बार में 75 ठीक करने थे, 2019 में 84 ठीक करने थे, 2020 में 53 ठीक करनी है, चक्कर क्या है? अब ये है, अब वो बच्चा समझो जो बच्चा 2020 का पेपर दे के गया और उसने लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक करी, उसको पता चला यार 84 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने। तो जब वो पेपर देने गया तो उसको सडनली पेपर टफ लगना शुरू हो गया। उसको लगना शुरू हो गया यार ये तो दिक्कत हो गई यार, ये तो मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, 84 कैसे करूंगा ठीक। और वो डिप्रेशन में आ गया, उसने क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं करे, उसका कॉन्फिडेंस लो हो गया, पेपर खराब, पूरे साल की मेहनत बर्बाद। वहां रोल आया ये पेपर के टाइम पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने का। 2018 का पेपर वाज एवरेज, क्योंकि 2018 का पेपर वाज एवरेज, एज अ रिजल्ट 2018 का जब पेपर एवरेज था तो वहां पे 75 क्वेश्चंस करने थे। 2019 का पेपर वाज रिलेटिवली वेरी इजी, तो उसकी कट ऑफ ज्यादा हाई चलेगी क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस बच्चों को आते थे। 2020 का पेपर वाज टफ, तो अगर वो बच्चा ये समझ पाता कि यार मैंने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी, मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करी, पर अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो बाकियों को भी तो लगेगा, वो भी तो आपके जैसे बच्चे हैं। हाँ अगर पूरे साल मेहनत नहीं करी और फिर भी कह रहे हो पेपर टफ है, वो अलग कहानी है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने मेहनत भी अच्छी करी। जस्ट बेटा वन, जस्ट वेट अ सेकंड। हेलो। ओके, तो हम दोबारा से आते हैं, सॉरी बेटा एक कॉल आ गया था ना। ओके, सो नाउ बेटा अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 2020 में अब आपको टफ लग रहा है, आपने अच्छी मेहनत करी है, तो यार पेपर टफ है, तो वहां पे घबराने की जगह ये समझना चाहिए यार पेपर इज टफ। नकुल सर ने कहा था एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे अब यहाँ पे बनानी है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाने का मतलब कि आपको पता होना चाहिए ये पेपर टफ है, तो लास्ट ईयर की तरह 84 कट ऑफ तो नहीं जाने वाली। तो वहां पे आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के जितने बेस्ट अपनी तरफ से करके आ सकते हो आपको वो करना है। 99% बच्चे क्या गलती करेंगे, कॉन्फिडेंस लो कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे। पर यार 1%, 2%, 5% बच्चा जो ये मेरी बात को माइंड में रखेगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैन चेंज, वो हमें खुद बनानी होगी उस समय, वो क्लियर करेगा क्योंकि उसको पता चल गया होगा यार पेपर टफ है सबके लिए, मैं वो क्वेश्चंस करूंगा जो मुझे अच्छे से आते हैं, एटलीस्ट वो अच्छे से करके आऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इस पॉइंट को सुनना। ये हर साल होता है, सीबीएसई में नहीं होता क्या? सीबीएसई में पेपर टफ और इजी नहीं आता क्या? तो फिर उसी हिसाब से चेकिंग होती है। अब यहाँ तो कंप्यूटराइज चेकिंग है, कोई लोग तो चेक करेंगे नहीं, तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस की कट ऑफ कमियां ज्यादा जाएगी। तो जब मैं पेपर दे रहा हूँ मुझे घबराना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर पूरे साल में आपको वर्क कराऊंगा। जब भी मॉक टेस्ट दो फॉर श्योर इस चीज के ऊपर वेट, फॉर श्योर आप इस चीज के ऊपर एफर्ट मारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा चीज है, राइट? ओके, जस्ट वेट अ सेकंड, एक और बच्चा। ओके, सो नाउ बेटा ये हमने देखा कि अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ई का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट वरी पूरे साल में और अच्छे से इस पे आपको गाइड करूंगा ना। अब हमने देख लिया आर, हमने देख लिया ई, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ए। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसने पांडवों को विजय दिलाई महाभारत में। ये वो है जिनको राम जी को ने विजय, राम जी जिस वजह से जीते रावण से रामायण के टाइम पे। ये वो है जिस वजह से कोई भी वॉर जीती जाती है। ये वो है जिस वजह से मैं अपने बाकी कंपटीशन को बीट करता हूं।
और इस ए का मतलब होता है एरे। एरे का क्या मतलब होता है? इट इज माई ओन स्ट्रेटेजी टू क्लियर द एंट्रेंस। हर एक बच्चे की खुद की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजी समझते हैं, चलो दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं। लेट मी शो यू। बीएमएस डीयू जेट का जो एग्जाम है, अब आपको अगर 100 क्वेश्चंस करने हैं, 25 जीके के आएंगे, 25 इंग्लिश के आएंगे, 25 एलआर के आएंगे, 25 क्वांट्स के आएंगे, चारों सब्जेक्ट्स के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। अब एक बच्चे ने क्या किया, पूरे साल क्वांट पे बहुत फोकस किया और उसने क्वांट में एक्चुअल में 22 क्वेश्चन ठीक करे, पर वो जीके में कर पाया 8 क्वेश्चन ठीक, वो इंग्लिश में कर पाया 7 क्वेश्चन ठीक, और वो एलआर में कर पाया लेट्स सपोज 12 क्वेश्चन ठीक। टोटल मिला के इस बच्चे ने क्वेश्चन करे 8 और 7 15, 15 15 12 27, 27 और 22 इज 49 क्वेश्चन ठीक करे। ये था बच्चा नंबर ए। चलो जिससे ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, सिर्फ इसके लिए बता रहा हूँ, चलो इसका नाम रख दिया मैंने बाजीराव। बाजीराव ने ये किया। मस्तानी ने कहा नहीं यार मैं कुछ डिफरेंट करूंगी। मस्तानी ने क्या किया, उसने पूरे साल इन चारों पार्ट पे अच्छे से फोकस किया। उसने क्या किया, जीके के वो उसने 25 में से जीके के 16 क्वेश्चंस ठीक करे, उसने 25 में से इंग्लिश के 15 क्वेश्चन ठीक करे, उसने एलआर के 18 क्वेश्चन ठीक करे, और उसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिर्फ 16 क्वेश्चन ठीक करे। अब एक बच्चा था जिसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 22 करे, इससे 6 क्वेश्चन ज्यादा करे, पर अगर हम इनके क्वेश्चंस को टोटल करें, 15 + 16 is 31, 31 + 18 is 49, 49 + 16 is 65। ये उस बच्चे से 16 क्वेश्चंस ज्यादा कर दिए। इतनी जबरदस्त रैंक में डिफरेंस आएगा। अब ये उस बच्चे से मैथ्स में वीक थी, पर इसने सब पे इक्वल वेटेज डाली, तो बेटर कौन हुआ? बाजीराव जो एक सेक्शन पे फोकस करता रहा, या मस्तानी? मस्तानी इज फार डिफरेंट, उसकी अच्छी रैंक आ जाएगी। चलो एक और तरीके से, अब हम लॉ का एग्जांपल लेते हैं, क्लैट का एग्जांपल लेते हैं। 150 क्वेश्चंस करने होते, 120 मिनट्स में। लीगल एप्टीट्यूड 25% आएंगे, जनरल अवेयरनेस 25% आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10% आता है, वर्बल एबिलिटी 20% आएगी। कौन सा सेक्शन बच गया? एक बच गया यार, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग 50 60 80 20% आएगी। अब एक बच्चा है जिसके ना माइंड में किसी ने डाल दिया, ये मैंने एक और लॉ की वीडियो में डिस्कस किया, आज ही आपको मिल जाएगी, कि लीगल एप्टीट्यूड पे सिर्फ फोकस करना चाहिए लॉ के लिए। उसने फोकस किया लीगल एप्टीट्यूड पे, 25% ऑफ 100 ये कितना हो गया, 37 क्वेश्चंस के आसपास। ये कितने हो गए अगेन 37 क्वेश्चंस, ये कितने हो गए 15-16 क्वेश्चंस, 15-16, ये कितने हो गए 30 क्वेश्चंस के आसपास, ये कितने हो गए 30 क्वेश्चंस के आसपास। उसने क्या किया, उसने 37 में से 35 क्वेश्चंस ठीक कर दिए, पूरे साल लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से किया। और उसने क्या किया, जनरल अवेयरनेस में सिर्फ 15 क्वेश्चंस ठीक करे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 5 ठीक करा, वर्बल एबिलिटी में उसने 15 ठीक कर दिए, लॉजिकल रीजनिंग में उसने लेट्स सपोज चलो 20 ठीक कर दिए। ये टोटल हो गए 15 और 35 और 15 इस 150, सॉरी 50, 50 + 5 is 55, 55 60 70, 70 + 20 is 90 क्वेश्चंस। लेट्स सपोज इसका नाम है राज। अब सिमरन ने क्या किया, सिमरन ने कहा यार राज ये करके जा रहा है, मैं ये नहीं करूंगी। सिमरन ने कहा यहाँ डीडीएलजी का मेन कैरेक्टर मैं बनूंगी, वहां तो राज थे, यहाँ मैं बनूंगी। सिमरन ने क्या कहा, सिमरन ने कहा यार मैं लीगल एप्टीट्यूड पे भी फोकस करूंगी पूरे साल, और चलो 37 में से 25 क्वेश्चंस उसने ठीक कर दिए। जनरल अवेयरनेस में उसने 26 क्वेश्चंस ठीक कर दिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में
जो कि काफी आसान है अगर आप अच्छे से फोकस करोगे, उसने 15 में से 10 क्वेश्चन ठीक कर दिए। वर्बल एबिलिटी में उसने 30 में से 21 क्वेश्चन ठीक कर दिए। एंड लॉजिकल रीजनिंग में उसने 30 में से, चलो लेट सपोज 20 उसने करे थे, 22 इसने कर दी। अब लीगल एप्टीट्यूड में उसने 10 क्वेश्चन कम करे, पर डिफरेंस देखो, 25 प्लस 26 इज 51, 61, 82, 82 एंड 22, 84, 94, 104, 104 क्वेश्चंस। कितनी जबरदस्त रैंक आएगी। तो मुझे अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। एक तो मुझे चारों सेक्शंस पे फोकस करना है, पांचों सेक्शंस पे फोकस करना है। ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी होगी, मेरी खुद की स्ट्रेटेजी। और अगर आपको पता है मेरा कोई सेक्शन अच्छा है, तो उस सेक्शन को तो बहुत अच्छा बनाओ, पर बाकी सेक्शंस को छोड़ना नहीं है। एटलीस्ट उन्हें इतना करना है कि एक एवरेज नंबर से ज्यादा पहुंचे। एंड दिस इज नोन एज एरे, दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजी बनाना, और इसको बनाने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो वो गलती नहीं कर देनी कि एक सेक्शन को बहुत स्ट्रांग बना दिया, बाकी सबको वीक नहीं। चाहे जीके का एक क्वेश्चन ठीक करो, चाहे मैथ्स का एक क्वेश्चन ठीक करो, मार्क्स सेम मिल रहे हैं बच्चों। हाँ, अगर 5 में से 3 सेक्शन स्ट्रांग है, 2 वीक है, तो हाँ फिर 3 को बहुत स्ट्रांग बना लो, 2 को एवरेज रहने दो। वो 2 कौन से एवरेज होंगे, 3 कौन से स्ट्रांग होंगे, वो आपको डिसाइड करना है, पर एटलीस्ट 3 तो स्ट्रांग बनाओ। तो बेटा ये बीएमएस के बच्चों को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि मैथ्स में भी फोकस करना है, इंग्लिश एलआर जीके में करना है। लॉ के बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि लीगल एप्टीट्यूड के साथ बाकी सेक्शंस पे भी फोकस करना है। तो ये स्ट्रेटेजी है, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी होगी, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी, जो मैं पूरे साल अच्छे से बनाऊंगा। अब ये हो गया एरे। नाउ इसी एरे से मिलता जुलता नेक्स्ट आएगा लेटर विच इज डी, विच इज डिवाइड योर टाइम। अब ये डिवाइड योर टाइम कितना इंपॉर्टेंट है समझो। या जब मुझे ना बार बार मॉक टेस्ट में, अब यहां हम जो स्पीड टेस्ट कराएंगे उसका रोल आएगा, मॉक टेस्ट का भी रोल आएगा बेटा। डिवाइड योर टाइम, जब आपको 2 आवर्स मिला है, तो 2 आवर्स सिर्फ एक सेक्शन करने के लिए नहीं, हर एक सेक्शन पे डिवाइड करना है। क्योंकि अगर आप हर एक सेक्शन के लिए इक्वल टाइम डिवाइड नहीं करोगे, तो आप कैसे रीड ऑल क्वेश्चन करोगे? पहली वाली स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी, पहला वाला पॉइंट ही फेल हो जाएगा, रीड ऑल दी क्वेश्चंस, वो तो फेल हो गया। तो उसके लिए सारे डिवाइड करना, आपको पहले से प्रैक्टिस करना है कि जीके पे कितना टाइम डिवाइड करूंगा, एलआर पे कितना, क्यूए में कितना, वीए में कितना, जितना टाइम आपको लगता है आप उतना उसके ऊपर डिवाइड करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइड योर टाइम। एंड अब आएगा इस पूरी स्ट्रेटेजी का सबसे मेन पार्ट, माय फेवरेट, जिसने मुझे एंट्रेंसेस अच्छा क्लियर करने में, हर एक टॉप रैंकर्स को अच्छा एंट्रेंस क्लियर करने में बहुत हेल्प करी है, और वो सीबीएसई में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। This you can implement strategy in your CBSE also, and ये जो वर्ड है ये तो CBSE में भी implement करना, which is why last ये है yes तू आ गया, yes तू आ गया, ये वर्ड याद रखना है, yes तू आ गया। Now what is yes तू आ गया, क्या होता है yes तू आ गया? Let me tell you what is yes तू आ गया। समझो yes तू आ गया क्या है। बहुत से बच्चे जो ना बेसिकली एक क्वेश्चन पे बहुत मेहनत कर देते हैं, उनकी एक ईगो होती है, यार मैंने ना पूरे साल बहुत मेहनत करी थी कॉन्ट्स में, मैं इस कॉन्ट के क्वेश्चन को तो करके जाऊंगा। मैंने स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में कितना टाइम लगाया, तो यार मेरे से स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, लगाता जाऊंगा लगा दूंगा 8 से 10 मिनट। वो 8-10 मिनट जिसमें मैं 10 क्वेश्चंस और कर सकता था, जीके के तो शायद 15 क्वेश्चंस कर सकता था, और मेरे को उन 8-10 मिनट लगाने के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, और उसके मिल गई मुझे 1 नंबर। वहीं मुझे 10 नंबर मिल सकते थे, पर मेरी बेवकूफी में क्वेश्चन पे अटका रहा, उस क्वेश्चन पे अटका रहा, तो मैं टाइम नहीं डिवाइड कर पाया, रीड ऑल क्वेश्चंस नहीं कर पाया। हो सकता है बाद में एक इजी क्वेश्चन छोड़ दिया जो मुझे सेम मार्क्स मिल के देता। तो ये बात अपने माइंड और दिल में आपको बिठानी है बेटा, यस तू आ गया। नाउ व्हाट इज यस तू आ गया? यस तू आ गया बेटा कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए एंट्रेंस में जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगे, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा पहले 15 सेकंड्स के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर, 10-15 सेकंड्स में पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, तो उसको कहना यस तू आ गया। तो वो क्वेश्चन आ गया जो बाकी लोगों को अटकाएगा, पर मुझे तो नकुल सर ने कहा था इसको छोड़ देना, मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगा रिस्पेक्ट के साथ,
उस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दो और आगे बढ़ जाओ। क्या बैट्समैन हर एक बॉल पे 6 मारता है? वो पूरा ओवर देखता है, कई बार 2 ओवर देखता है, वो उस बॉल को वेट करता है जो वीक है उसको 6 मारेगा। यॉर्कर को वो डिफेंस करता है, उसको पता है भाई बोल्ड थोड़ी होना है। यूनिवर्सिटी अगर 100 क्वेश्चंस बना रही है 2 घंटे में, 15 क्वेश्चन ऐसे डालेगी जो आपको अटकाएंगे, 10 क्वेश्चन ऐसे डालेंगे जो आपको अटकाएंगे। तो वहां पे तो कहना यस तू वही क्वेश्चन आ गया जो मुझे अटकाएगा, पर मैं अटकूंगा नहीं, मैं पानी पीऊंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाऊंगा, मैं तेरे से बेटर कोई और क्वेश्चन कर लूंगा। बाकी लोग उस पर अटक जाएंगे, बाकी पॉपुलेशन उस पर अटकेगी। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने सीबीएसई में भी कर सकते हो, कि अगर टफ लग रहा है ना, यस तो वो आ गया, उसको बढ़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में उस क्वेश्चन पे चले जाना। ये एंट्रेंस पे यस तू आ गया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आज स्ट्रेटेजी बताई, ये यूनिवर्सल सारे एंट्रेंसेस पे आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एंट्रेंसेस बेटा, आप सारे एंट्रेंसेस पे कर सकते हो, अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट। विद दिस बेटा हम ऐसे और भी स्ट्रेटेजीज के साथ और भी चीजों के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच बेटा फॉर लिसनिंग मी, आई होप थोड़ा बहुत भी आपको इससे हेल्प हुआ होगा। सो नाउ हम दोबारा मिलेंगे, पूरा अगले 1 साल हम आपके साथ कनेक्टेड है टू हेल्प यू क्लियरिंग ऑल द एंट्रेंसेस बेटा। विद दिस ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कनेक्टेड रहिएगा, कुछ भी डाउट पूछना है अपने मेंटर से पूछो, वहां नहीं क्लियर होता देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी बेटा फॉर श्योर। विद दिस ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।